ये जो है, ये जैसे सत्ता की अनुभूति के लिए चित्त वृत्ति का निरोध अपेक्षित है, जैसे चित्त दृष्टा की अनुभूति के लिए ध्येय ध्यान ध्याता का भेद करके दृष्टा रूप से अवस्थिति आवश्यक है, वैसे ही सच्चिदानंद में से आनंद का अनुभव करने के लिए ये प्रियाकार वृत्ति अपेक्षित है। आनंद के ध्यान से संसार में वैराग्य होता है, अपने चेतनपने के ध्यान से संसार में असंगता आती है, और अपने सतपने है पने के ध्यान से विक्षेप की निवृत्ति होती है। विक्षेप की निवृत्ति होती है सत के ध्यान से, संग की निवृत्ति होती है चेतनपने के ध्यान से, राग द्वेष की निवृत्ति होती है आनंद के ध्यान से, और ये तुम्हारा इष्ट देव सत है, चित है, आनंद है और सच्चिदानंद की मूर्ति है, इसके ध्यान से संसार से वैराग्य भी होगा, और वैराग्य दृढ़ होगा तो असंगता होगी, असंगता होगी तो विक्षेप की निवृत्ति हो जाएगी, और आप संसार से छूट जाएंगे, तत्व ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। तो आओ आपको अभी ये भक्त लोग कैसा भाव करते हैं, कैसी युक्ति है इनकी, संसार से मन को हटाने के लिए कैसा तंत्र है इनका। रासमंडल एक यंत्र है, रासमंडल एक यंत्र है, और उसमें राधा कृष्ण का नाम मंत्र है। उसको जल्दी जल्दी गिनती पूरी करने के लिए मत कीजिए, टाइम पूरा करने के लिए मत कीजिए, उसको प्रेम से आने दीजिए। एक वेदांती है, निधिध्यासन कर रहा है। निधिध्यासन से कम की बात तो हम वेदांतियों से करते नहीं हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि हमको बच्चा समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। निधिध्यासन नाम लेने पर वो समझते हैं कि हाँ, कुछ श्रवण मनन के बाद की बड़ी चीज आ गई। तो एक वेदांती निधिध्यासन कर रहा है। निधिध्यासन माने ध्यान ही होता है, पर वेदांतियों का ध्यान, दूसरों का ध्यान निधिध्यासन नहीं होता। धर्मात्माओं का या उपासकों का या भक्तों का ध्यान दिध्यासन नहीं है, वो दिध्यासन नहीं है, ध्यान है। और वेदांतियों में ध्यान नहीं है, दिध्यासन है, क्योंकि जिज्ञासा इनकी मरती नहीं है। ध्यान करते समय भी वेदांती की जिज्ञासा मरती नहीं है। तो जो ध्यान में जिज्ञासा मिली है, इसलिए वो दिध्यासा आ गई। वो सन प्रत्यय जो आया वो जिज्ञासा वाला आया, और ध्यान जो आया वो जोगियों वाला आया। और जोगियों का ध्यान तत्रैकतानता, ये जोगियों का ध्यान और जिज्ञासा का सन दोनों मिल करके इनके दिध्यासा हो जाता है। निधिध्यासन उसको बोलते हैं, निधिध्यासन। प्यास भी बनी है और ध्यान भी हो रहा है। ज्ञान की प्यास भक्ति में होती है, प्रेम की प्यास, इष्टदेव की प्यास, और वेदांत में होती है ज्ञान की प्यास। तो निधिध्यासन में जो आसन है ना, ये जो सन है, ये सन जो है, ये पिपासा का, जिज्ञासा का सन है। तो आगे भी बढ़ते चलते हैं। तो विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार करके सजातीय प्रत्यय का जो आवर्तन है, उसको निधिध्यासन बोलते हैं। अनात्माकार वृत्ति का परित्याग और आत्माकार वृत्ति की आवृत्ति। आवृत्ति असकृत उपदेशात, वेदांत को आवृत्ति मान्य है। क्यों मान्य है? क्योंकि तत्वमसि महावाक्य का उपदेश 9 बार किया गया। तो अगर आवृत्ति इष्ट न होती तो 9 बार एक ही बात 9 बार क्यों कही जाती?
तत्वमसि श्वेत के तो ब्रह्म सूत्र में इसका निर्णय किया कि चूंकि 9 बार उपदेश किया गया है इसलिए आवृत्ति करनी चाहिए। अब आपकी वृत्ति में क्या आ रहा है का अनात्माकार का तिरस्कार हो रहा है और आत्माकार का प्रवाह हो रहा है, बारंबार बारंबार आत्माकारता आ रहा है। अब ये जो आत्माकार बारंबार आ रहा है इसको आप ले चलिए प्रेम भक्ति के क्षेत्र में। ये उसी सत्ता का जिसमें तुम्हारा आत्माकार है, जिस सत्ता में, ये मत भूल जाना कि हमारा वास्तविक है और दूसरों का कल्पित है। उपासका नाम सिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, ये निधिध्यासन में जो आत्मा का आकार है वो उसी सत्ता का है जिस सत्ता का अनात्मा का आकार है। तभी वो अनात्माकार के निवारण में समर्थ है। मत भूल जाना हम तो निधिध्यासन करते हैं और बाकी लोग कल्पना करते हैं। संस्कृत भाषा में गुरु शास्त्र से प्राप्त जो भावना है उस भावना को साधक मानते हैं। अब आओ आपको प्रेम के राज्य में ले चलते हैं। निधिध्यासन ने वहां क्या रूप धारण किया है। वृत्ति अंगना है। आपके मन में जो नई नई वृत्तियां उठती हैं वे गोपी हैं और जो बीच बीच में आत्मा का आकार आता है ये श्री कृष्ण है। परम प्रेमास्पद सदघन चिदघन जो आत्मा का आकार आता है ये कृष्ण है। वृत्ति और आत्माकारता, आत्मा नहीं है। आत्मा तो वृत्ति और आकार दोनों से विलक्षण है। तब वृत्ति और आत्माकार, वृत्ति और आत्माकार, वृत्ति और आत्माकार एक खेल आपके अंतःकरण में चल रहा है। अब आप प्रेम के राज्य में देखें, ये शरीर ब्रज भूमि है, इसमें हृदय वृंदावन है और हृदय का वो निभृत प्रदेश जहां अनात्माकारता का प्रवेश नहीं है, नित्य निकुंज है और वहां राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे अंगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदन। जसोदा नंदन श्याम सुंदर, देवकी नंदन बोलते हैं। वसुदेव शुद्ध अंतःकरण है और देवकी शुद्ध बुद्धि है। दृश्यते त्वग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म बुद्धि है देवकी और शुद्ध अंतःकरण, पवित्र अंतःकरण का नाम, सात्विक अंतःकरण का नाम है वसुदेव। परंतु वसुदेव कृष्ण को पैदा नहीं कर सकते, वो तो शुद्ध अंतःकरण बहिरंग साधन है। भगवान के प्राकट्य में अंतरंग साधन है देवकी। अब देखो आपका शरीर ब्रज है, आपका हृदय वृंदावन है और उसमें अनात्माकार का जहां प्रवेश नहीं है वो नित्य निकुंज है और वहां वृत्ति राधिका है और आत्माकार श्री कृष्ण है और बारंबार कभी तरंग उठती है कभी शांत होती है, कभी तरंग उठती है कभी शांत होती है। अंगना मंगना मंतरे माधवो। भक्ति का तिरस्कार करने वाले वेदांत का ही तिरस्कार करते हैं और वेदांत का तिरस्कार करने वाले भक्त अपनी भक्ति का ही तिरस्कार करते हैं, क्योंकि असल में अंतरंग स्थिति में दोनों एक हैं। ज्ञानस्य या पराकाष्ठा शैव भक्ति प्रकीर्तिता, भक्तेस्तु जा पराकाष्ठा शैव ज्ञानम प्रकीर्तितम। तो ज्ञान और भक्ति में भक्ति आसक्ति का निवर्तक है,
वैराग्य है, असंगता है, और ज्ञान अविद्या का निवर्तक है। निवर्त्य के भेद से दोनों में भेद की कल्पना है, स्वरूप के भेद से भेद की कल्पना नहीं है, निवर्त्य के भेद से भेद की कल्पना है। असल में रूप देखने वाले मन का नाम आंख है, शब्द सुनने वाले मन का नाम कान है। तो यहाँ विषय के भेद से मन का ही भिन्न भिन्न इंद्रियों के रूप में नाम है। इसी प्रकार आसक्ति निवर्तक वृत्ति का नाम भक्ति है और अविद्या निवर्तक भक्ति वृत्ति का नाम ज्ञान है। वृत्तित्वेन दोनों वृत्ति हैं और दोनों में परमात्मा का प्रतिबिंबन है। इसलिए ज्ञान भक्ति का भेद न करके आओ अपने हृदय में देखो। अंगनाम अंगनाम अंतरे माधवः, प्रत्येक वृत्ति के अंतराल में माधव है, कृष्ण है, आत्माकार है, ब्रह्माकार है, सच्चिदानंद घन है, और फिर वृत्ति है, गोपी है, उसके बाद फिर ब्रह्माकार है, फिर वृत्ति है, फिर ब्रह्माकार है। शांतोदितो तुल्य प्रत्यय, ये निधिध्यासन हो रहा है। जो आकार शांत होता है वही उदित होता है, जो आकार शांत होता है वही उदित होता है। ये शांत और उदित होने वाला जो आकार है ये अनात्माकार का निवर्तक है। ये आत्माकार का निवर्तक है, और जो एक रस तत्व है वो न किसी का निवर्तक है न प्रवर्तक है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। वो निवर्तक भाव उसमें नहीं है। ये जो भेद हम करते हैं वो निवर्त्य के भाव से, भेद से। झूठ को निवृत्त करे सो सत्य, हिंसा को निवृत्त करे सो हिंसा, चोरी को निवृत्त करे सो अस्तेय, काम को निवृत्त करे सो ब्रह्मचर्य, परिग्रह को निवृत्त करे सो अपरिग्रह। निवर्त्य के भेद से ये पांचों पांच हैं। वास्तव में क्या है कि वास्तव में पांचों शांति हैं। सत्य भी शांति, अहिंसा भी शांति, अस्तेय भी शांति, ब्रह्मचर्य भी शांति, अपरिग्रह भी शांति। तो मूलतः परमात्मा में स्थित होने के लिए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये जो वृत्ति और भगवान का हृदय में खेल हो रहा है, पादन्यासैर, अब देखो आप लीला का आस्वादन करो। पादन्यासैर भुज विधुतिभिः सस्मितैर भ्रू विलासैः भज्यन् मध्यैश्चल कुचपटैः कुंडलैर गंडलोलैः स्विद्यन् मुख्यः कबर रसना ग्रंथयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडितैवता मेघ चक्रे विरेजुः। जैसे घनघोर घटा छाई हुई हो आसमान में और उसमें बारंबार बिजली चमक रही हो। ये ध्यान भागवत का नहीं है, ये ध्यान केनोपनिषद का है। बोला विद्युतो व्यद्योतन, एक घनघोर छाई हुई रसवर्षी घटा के भीतर बिजलियां चमक रही हैं। आपके हृदयाकाश में, आपके हृदयाकाश में ये बिजली चमक रही हैं, बिजली चमक रही हैं, बिजली की तरह। पादन्यासैः, ठुमुक ठुमुक के ताल पर पाद का विन्यास होता है और हस्त का संचालन होता है ताल के अनुसार, भाव के अनुसार। कभी हटाने का भाव होता है, कभी बुलाने का भाव होता है, कभी सटाने का भाव होता है। भुज विधुति भी, अपने हृदय की ओर दोनों हाथ करना हृदय से सटाने का भाव है, दोनों हाथ ऐसे करना ये हटाने का भाव है, इसमें भी प्रेम है। हाथ का यों संचालन करना ये बुलाने का भाव है। आपके हृदय में लीला हो रही है। टुड्डी कैसे चल रही है, आंख कैसे चमक रही है, भौहें कैसे मटक रही हैं। आप देखो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। भुज विधुति भी, मुस्कान छिटक रही है, मुस्कान की छटा छिटक रही है होठों से। ये चमक है हो।
भज्यन मध्य ही। कमर लचक जाती है, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी बाएं चले जाते हैं, कभी दाएं चले जाते हैं। छाती पर से आंचल हट जाता है, कुंडल कपोल का स्पर्श करने लगते हैं, मुख पर पसीना आ जाता है और सारी ग्रंथियां, कपड़े की ग्रंथियां और बालों की ग्रंथियां, गांठें छूट जाती हैं। ये देखो कृष्ण मेघ में वृत्ति चमक रही है, कृष्ण नहीं चमक रहा है, ब्रह्म नहीं चमक रहा है, ब्रह्माकार वृत्तियां चमक रही हैं, ब्रह्माकार वृत्तियां। अंगनाम अंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेण अंगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदन जशोदानंदन नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर बांसुरी बजा रहे हैं, रस की वर्षा हो रही है और रासलीला हो रही है। कि रासलीला नहीं हो रही है, निधिध्यासन हो रहा है। आपको बड़े विनय के साथ मैं सुनाता हूं। मैं कनखल गया एक बार, वहां बड़े विकट भिक्षु शंकरानंद जी रहते थे महाराज। वेदांत के सिवाय दूसरी कोई बात सुनने ही नहीं। तो मैं गया, मुझसे वेदांत की चर्चा हुई, तो जैसे वे वेदांत की चर्चा करते थे वैसे मैं भी करता था। मैं उनसे कम विकट नहीं था, है? जहां वेदांत की विकटता का प्रश्न आता है, मैं किसी विकट वेदांती से कम नहीं हूं, है? मैं भी विकट वेदांत की चर्चा करने लगा। तो बोले कि तुम वेदांत ऐसा जानते हो, समझते हो, तो भागवत क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज भागवत में तो वेदांत ही वेदांत है। तो बोले कि अच्छा तुम हमको सुनाओ। तो 3 महीने उनके पास रहा और रोज घंटे घंटे भर भागवत हमको सुनाता। तो पहले 11वां स्कंद सुनाया, तो उनकी श्रद्धा बढ़ी भागवत पर कि ओहो 11वें स्कंद में ऐसा वेदांत है। फिर 7वां स्कंद सुनाया तो विवेक की पद्धति उसमें आई। उन्होंने कहा कि भाई अब तो भागवत पर हमारी श्रद्धा हो गई, अब रास पंचाध्यायी हमको सुना। तो उनको रास पंचाध्यायी सुनाया। 3 महीने तक वो भागवत सुनते रहे। वैसे वो मूर्ति पूजा, अवतार, है ना, और सगुण परमेश्वर भक्ति, सब मंडलेश्वरों का खंडन इसलिए करते थे कि मंडलेश्वर लोग भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, कहते चेलों को फंसाने के लिए करते हैं। ऐसे ही बोलते थे, बिल्कुल साफ साफ ऐसे ही बोलते थे। अब भला बताओ, है ना। तो असल में ये जो एक पंथ के प्रति तिरस्कार का भाव है, वो तिरस्कार का भाव आपके ही हृदय में रहता है और आपके ही स्वरूप के एक अंश का तिरस्कार करता है। क्योंकि व्यतिरेक दृष्टि से आप असंग आत्मा हैं, अन्वय दृष्टि से आप साक्षात परमेश्वर हैं, और व्यतिरेक और अन्वय की दृष्टि छोड़ देने पर आप साक्षात ब्रह्म हैं और ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। तो यदि कभी कहीं किसी का भी आप तिरस्कार करते हैं तो आप दूसरे का नहीं, अपने आप का ही तिरस्कार करते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है नहीं। तो ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ओम शांति शांति।
स्फुरदमृतगवी विप्रुषा प्लावितानाम् नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसाम् ब्रह्मभावं गतानाम् किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा, आज थोड़ी सी संन्यास की चर्चा करना है। क्योंकि वर्णाश्रम के प्रति श्रद्धा शिथिल होने से अब लोग संन्यास आश्रम के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो बाद सूत्र द्विजन सन मैं तुमते कछु घाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, मूर्ख विद्वानों से विवाद करते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। तो आश्रम धर्म ये पंथ नहीं है, वर्णाश्रम मर्यादा तो शाश्वत है। ऐसा समझो जैसे विश्व ब्रह्मचारी, तेजस गृहस्थ, प्राज्ञ वानप्रस्थ, तुरीय सन्यासी, जैसे हम तत्व को समझाने के लिए 4 विभाग करते हैं, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये आश्रम है। और कलियुग के प्रताप से वर्ण विभाग और आश्रम विभाग का लोप होता जा रहा है, इसलिए लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो संन्यास का अर्थ होता है आस माने फेंकना, फेंक देना। क्षेपार्थक धातु है। और नी माने पूरी तरह से। और सम माने शास्त्रोक्त विधि से। सम्यक में शास्त्रोक्त विधि है और नी में पूर्णता है और आस में क्षेप है। शास्त्रोक्त विधि से पूरा का पूरा फेंक देना, इसका नाम संन्यास होता है। तो असल में बाल्यावस्था में ही फेंकना सिखाया जाता है। जब बच्चा कोई चीज उठाकर मुंह में डालना चाहता है तो माता पिता विवेक करते हैं, सिखाते हैं, कभी कभी आदेश देते हैं कि ये चीज मुंह में डालो, ये मत डालो, ये छुओ, ये मत छुओ। तो ये जो बच्चे के सामने 2 विभाग आता है कि ये छूने लायक है, ये नहीं, ये खाने लायक है, नहीं, ये करने लायक है, नहीं, ये जो बच्चे के सामने विभाग आता है, वहीं से विधि निषेध 2 व्यवस्था पैदा हो जाती है। तो कोई भी धर्म बिना त्याग के नहीं हो सकता। उसमें बुराई का त्याग करना पड़ता है और अच्छाई का ग्रहण करना पड़ता है। अब जब 2 विभाग हो गया कि ये छोड़ना है और ये पकड़ना है, तो ये बात
अंतर्मुख होने की साधना में भी चलती है। पहला काम यह है कि जो निंदित विषय हैं उनका त्याग करो और जो श्रेष्ठ विषय हैं उनको ग्रहण करो। और क्या निंदित है क्या श्रेष्ठ है इसका अनुभव कर करके मत जानो कि शराब पी के देखेंगे कि अच्छी है कि बुरी। एक ने तो कहा कि हम मल खा के देखेंगे कि कैसा लगता है। तो यदि सब वस्तु अनुभव करके ही छोड़ी जाए और अनुभव करके ही पकड़ी जाए तो ये तो मनुष्य के जीवन का सत्यानाश करने वाली प्रणाली है। इसलिए माता का, पिता का, शिक्षक का आदेश मान के, शिक्षा मान के क्या छोड़ना चाहिए क्या पकड़ना चाहिए ये विभाग करना पड़ता है। आदेश को स्वीकार किए बिना ये पद्धति नहीं चल सकती है। तो संन्यास आश्रम है ये बात ध्यान में रहनी चाहिए और ये शाश्वत संविधान के अंतर्गत है। ये कोई नियम उपनियम नहीं है जीवन का। तुरीय और प्राज्ञ में क्या फर्क है ये समझ में आ जाए तो संन्यास आश्रम भी समझ में आ जाए। अब एक दूसरी बात देखो, धर्म में, धर्मनिष्ठा में बुरे कर्म का, बुरे भोग का, बुरे भाषण का, बुरे संग्रह का, ये चारों का त्याग होता है और अच्छा भोग, अच्छा कर्म, अच्छा भाषण और अच्छा संग्रह इनका ग्रहण होता है। ये धर्म है। तो धर्म के अनुसार भी संन्यास होता है। ये न्यास ही तो है ना जो बुराई का त्याग है और अच्छाई की स्वीकृति है, ये संन्यास ही तो है। तो धर्म की दृष्टि से यही संन्यास है कि बुराई छोड़ दो और अच्छाई को स्वीकार करो। और ये बिना सीखे और बिना गुरुजनों के सिखाए अगर कोई समझता है कि हम इसको सीख लेंगे तो वो या तो ढोंगी है या तो बेवकूफ है। वो दूसरों को बिगाड़ना चाहता है, खुद बिगड़ा हुआ है और दूसरों को बिगाड़ना चाहता है। इसके बाद उपासना की स्थिति आती है। उसमें भाव पर दृष्टि होती है कि क्या भाव हमारे मन में होना चाहिए और क्या भाव नहीं होना चाहिए। तो धर्म में बुराई का त्याग है और उपासना में जब बुराई का त्याग हो गया, रह गई अच्छाई, तो अच्छाई में भी एक दोष है। वो दोष क्या है कि वो अभिमान पैदा करती है कि मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छाई में भी अविद्या का अंश तो है ही है। तो उस अभिमान का परित्याग करने के लिए उपासना ने कहा कि ये अच्छाई जो तुम्हारी है वो भगवान को अर्पण कर दो। तो उपासना में भगवद अर्पण रूप संन्यास होता है। अपने भोग को भी भगवान को अर्पण कर दो, कर्म को भी भगवान को अर्पण कर दो, भाषण को भी भगवद अर्पण कर दो। यदि भगवद विषयक भाषण करने लगेंगे तब भाषण भगवद अर्पित होगा। और भगवान का नाम लेना, उनका गुणानुवाद गाना, उनकी स्तुति का पाठ करना, कर्म भी भगवद अर्पित कर दो, भोग भी भगवद अर्पित कर दो। बिना भगवान को भोग लगाए अर्पित किए भोजन मत करो। जो कुछ काम करो भगवान की सेवा के लिए करो, बोलो भगवान के लिए। जो कुछ संग्रह परिग्रह हो सो भगवत सेवा के लिए। तो उपासना में
अधर्म त्याग रूप संन्यास होता है धर्म की स्थिति में, और भगवद अर्पण रूप संन्यास होता है उपासना की स्थिति में। ये बेईमानी की जो स्थिति है, अन्याय की, अधर्म की, बेईमानी की, इसमें संन्यास नहीं होता है। अब तीसरे संन्यास की चर्चा प्रारंभ करते हैं। वो क्या है? वो है संबंध त्याग रूप संन्यास। ये योग में होता है। द्वैत प्रपंच से, ये जो दृश्य प्रपंच है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। दृश्य प्रपंच है तो सही, प्रकृति का विलास है। विलास कह देने से जल्दी काम चलता है, नहीं तो अंग्रेजी बाबू लोग प्रकृति का विकास बोलते हैं और सांख्यवादी लोग प्रकृति का विकार बोलते हैं। तो जिनको संसार का भोग चाहिए उनके लिए तो ये विकास है, और जिनके लिए भोग के त्याग में रुचि है उनके लिए ये विकार है। ये अंतःकरण की उपाधि जो है, अंतःकरण की जो उपाधि है वो सबासन होवे तो ये प्रकृति का विकास है जगत। और यदि अंतःकरण वासना से निर्मुक्त होना चाहता है तो इसको विकार मान करके इधर से अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जगत में इसको विकार बोलते हैं और भोगियों की दुनिया में इसको विकास बोलते हैं। ये बिल्कुल बैठी बैठाई गणित की प्रक्रिया है। तो योग में संबंध त्याग मुख्य है, क्योंकि असंग आत्मा दृष्टा अपने स्वरूप में बैठा है और प्रकृति और प्राकृत से उसका तादात्म्य नहीं होता। तो इसमें दो प्रकार होते हैं। ये सन्यास की ही पद्धति है। जो लोग क्षणिक आनंद में परिपुष्ट होते हैं, परितृप्त होते हैं, वे लोग अभ्यास करके अपने मन को निष्क्रिय कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय होने के बाद उस निष्क्रियता का क्षणिक आनंद लेके तृप्त हो जाते हैं। और ये अभ्यास की प्रधानता से न किंचिदपि चिंतित, जब कुछ न करना थोड़ी देर के लिए है और हृदय के थोड़े देश में है और वो न करना रूप स्थिति एक स्थिति है, तो वो अभ्यास जन्य है और थोड़ी देर के लिए रहेगी। उसमें थोड़ी देर मजा भी मालूम पड़ेगा, लेकिन जब उस निष्क्रियता से उठ करके सक्रिय अवस्था में आवेंगे तो फिर वही राग द्वेष जो अभ्यास के पूर्व था वो अंतःकरण में जागृत हो जाएगा। तो इसी से हमारे योगी लोग केवल अभ्यास को समाधि का या स्वरूप स्थिति का साधन नहीं मानते, वैराग्य और अभ्यास दोनों को मानते हैं। वैराग्य माने जिससे संबंध त्याग करना है, उससे राग द्वेष न हो और असंबंध आत्मा में स्थिति हो। यही प्राज्ञ से मिलती जुलती अवस्था है। ये जितने ध्यान हैं, जितने योग हैं, बुरा समझ करके संबंध त्याग करना ये धर्म पक्ष है, और अच्छाई को भगवद अर्पित कर देना ये भक्ति पक्ष है, और सबसे संबंध रहित हो जाना ये योग पक्ष है। ये भी संन्यास है। संबंध रहित होना, किसी भी स्थान से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से अपना संबंध न मानना संन्यास की एक उच्च कोटि की अवस्था है। ये मठ मेरा है, ये संन्यास नहीं है बोला। हाँ, ये चेला मेरा है कि ये भी संन्यास नहीं है। और ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये भी संन्यास नहीं है ना। संन्यास माने संबंध का परित्याग। तो
मनमाना जो संबंध का परित्याग होता है वो टिकाऊ नहीं होता है, और जो विवेक पूर्वक और शास्त्रादेश के अनुसार होता है, विवेक और शास्त्रादेश दोनों चाहिए। विवेक कभी कभी गलत रास्ते में ले जाता है क्योंकि अपनी बुद्धि में वासना मिली रहती है, इसलिए शास्त्रादेश के तराजू पर उसको तौल लेना चाहिए कि हमारा विवेक हमको ठीक रास्ते में ले जा रहा है कि नहीं। शास्त्र के तराजू पर विवेक की समीक्षा होती है, जांच पड़ताल होती है कि हमारा विवेक, ये जो सरकारी कानून बनते हैं ना, उनको मूलभूत संविधान के न्याय पर जांचना पड़ता है कि ये जो अध्यादेश जारी हुआ ये संविधान के अनुकूल है कि प्रतिकूल। आज भी राष्ट्रपति प्रधान नहीं है, प्रधानमंत्री प्रधान नहीं है, कोई संसद सदस्य या कोई अधिकारी प्रधान नहीं है, सबके सिर पर बैठा हुआ संविधान है। तो ये जो वेद का संविधान है ये शाश्वत है, तत्व के आधार पर है। तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके आज बच्चा ज्यादा पैदा करो का बच्चा पैदा करना बंद कर दो, ये तो परिस्थिति के अनुसार हुआ ना। और आत्मा असंग है, ये परिस्थिति की दृष्टि से जब ध्यान में बैठे तब आत्मा असंग है सोचने लगे, और जब दुकान पर गए तो पैसा हमारा है, परिवार हमारा है, संबंध सब हमारे हैं, ऐसा सोचने लगे, तो ये तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार ये जो विचार हैं ये असंगता के जनक नहीं है। तो योग पक्ष में सन्यास का स्वरूप ये है कि आत्मा असंग है, आत्मा असंग है, परंतु पहले वैराग्य कर लिया तब असंग है। क्योंकि असंगता का अनुभव करके थोड़ी देर उठे और फिर वही राग द्वेष आ गया, तो वैराग्य हो दुनिया से और अभ्यास हो अपनी स्थिति के लिए प्रयत्न, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, अपने अभीष्ट स्थिति में बैठने के लिए जो प्रयत्न है उसका नाम अभ्यास होता है। परंतु वेदांत का जो सन्यास है वो विलक्षण है, उसमें केवल संबंध का ही परित्याग नहीं है, नहीं तो थोड़ी देर बैठना ही, अभ्यास मूलक थोड़ी देर बैठने ही सन्यास हो जाता, या समाधि ही सन्यास होती तो व्यवहार में सन्यास होता ही नहीं। ये तत्वज्ञान की दृष्टि से सन्यास क्या है? सन्यास जयंती माने सन्यास की जय हो। हे गृहस्थो तुम्हारे मन से सन्यास निकल गया है, हे ब्रह्मचारियों तुम्हारे मन से सन्यास निकल गया है, हे वानप्रस्थो तुम्हारे मन से सन्यास निकल गया है। तो ये चौथे आश्रम का परित्याग रूप या उसके प्रति तिरस्कार रूप जो तुम्हारे मन में भावना है वो धर्म का तिरस्कार है, वो शास्त्र का तिरस्कार है, वो सत्य का तिरस्कार है, वो सत्य का तिरस्कार है। इसलिए सन्यास जयंती माने सन्यास की जय हो, इसको भी याद रखो, ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम देने वाली वस्तु है। तो बौद्ध, जैन और जोगी इनका जो सन्यास है वो हाथ खींचो सन्यास है। उस सन्यास का नाम शास्त्र में हाथ खींचो है। अपने हाथ को समेट लो, बुराई से हाथ समेट लो, ये धर्म हो गया। और अच्छाई को भी अपनी मत रखो, भगवान की बना दो, ये उपासना का सन्यास हो गया। और प्रकृति प्राकृत से असंग होकर अपने स्वरूप में बैठो, ये योग का सन्यास हो गया। वेदांत कहता है ऐसे पलायनवादी सन्यास से तुम्हारा काम, समाधि लगाना जो है ये पलायनवादी है। योग जो है व्यवहार से भाग करके कहाँ बैठोगे, और व्यवहार छोड़ोगे तो फिर व्यवहार आवेगा, व्यवहार छोड़ोगे तो फिर आवेगा। कि इसका समूल उन्मूलन करने की पद्धति क्या है, और वो प्रयोजनानुसारी नहीं है, सत्यानुसारी है।
ये जो तुम्हारी असंग आत्मा समाधि काल में वृत्तियों का निरोध होने पर जो तुम असंग दृष्टा बैठे हुए थे, ये तुम्हारा बनाया हुआ असंग दृष्टा नहीं है, बल्कि ये सहज स्वभाव से परमात्मा से एक होने के कारण, बल्कि तुम्हारे असंग आत्मा के रूप में परमात्मा ही है। तो हे असंग आत्मदेव, तुम अपने को एक इकाई के रूप में थोड़ी देर के लिए असंग मत समझो। जब काल रहता है तब भी तुम असंग हो, और नहीं रहता है, काल का भान होना उसका रहना है, और काल का भान न होना उसका न रहना है। देश का भान होना उसका रहना है, और भान न होना उसका न रहना है। तो ये काल, देश काल वस्तु का रहना और न रहना, भान होना और न होना, ये दोनों अवस्था में जो एक रस रहता है वो काल से भी अधिक सत्य है। काल नित्य है और वो सत्य है, क्योंकि काल का बाध होता है और सत्य का बाध नहीं होता। और वो देश से भी ज्यादा लंबा चौड़ा है। देश का बाध होता है और उस देश के आश्रय का बाध नहीं होता। वो वस्तु सत्य से, सत्ता स्वरूप वस्तु से भी बड़ा है, क्योंकि वस्तु का बाध होता है और उसका बाध नहीं होता। तो ये जो अबाधित सत्य है, इसमें देश में भासने वाली छोटी बड़ी चीजें, छोटी बड़ी, छोटाई और बड़ाई, और काल में भासने वाली उम्र और चीजें, ये सब की सब अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा में अपने स्वयं प्रकाश अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हैं। ये हैं ही नहीं, मिथ्या हैं, भासती हुई भी मिथ्या हैं। और इसलिए व्यवहार और समाधि वेदांत में दोनों एक कक्षा में होती है। द्वैत का संन्यास ही वेदांत पक्ष में मुख्य संन्यास है। द्वैत का संन्यास माने आस माने फेंकना, नी माने पूरी तरह से, और सम माने धर्म के द्वारा आश्रम रूप से, और भक्ति के द्वारा भगवदर्पण रूप से, योग के द्वारा संबंध त्याग रूप से, और वेदांत के द्वारा द्वैतवाद रूप से। ये चारों कक्षा में संन्यास शाश्वत है। इसलिए ये कोई पंथ नहीं है, कोई फिरका नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है। इसलिए इसको आश्रम रूप से स्वीकार किया हुआ है। आश्रम माने आश्रय, आश्रय माने अधिष्ठान ब्रह्म, वही सर्वाश्रय है। तो सच्चा सन्यासी वो है जिसको ब्रह्मानुभूति होती है। तो सन्यास की जय हो का अर्थ है कि आप लोग भूल मत जाना कि जीवन का एक सत्य सन्यास भी है। और आपके मन में कभी कभी जब स्त्री चार बात सुनाती है, तो है ना, जब स्त्री चार बात सुनाती है तो मन में आता है कि यहाँ तो बड़ी खिटखिट है भाई, छोड़ के निकल चले तो अच्छा है। जब बेटा बाप की बात नहीं मानता है तो मन में आता है कि ये बेटा बाप ये सब झूठे हैं, चलो भाई अब तो कहीं एकांत में रह के भगवान का भजन करें। अरे पैसा कमाने में तो बड़ी तकलीफ है, बारंबार घाटा हो जाता है, और इतना कमाया और इतना गया का अब चलो, अब बुढ़ापे का समय आया, अब तो मृत्यु सिर पर नाच रही है। कभी कभी सबके मन में, ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जिसके मन में ये न फुरफुराता हो कि छोड़ देंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो वैराग्य राघोपाधिभ्याम आमनादो भय लक्षणान, धर्म के दो लक्षण हैं। एक वैराग्य युक्त अंतःकरण में प्रकट होने वाला धर्म, और एक राग युक्त अंतःकरण में प्रकट होने वाला धर्म। धर्म दोनों जगह रहता है, रागी के हृदय में भी धर्म रहता है और वैराग्यवान के हृदय में भी धर्म रहता है। परंतु रागी का धर्म प्रवृत्ति प्रधान होता है और वैराग्यवान का धर्म निवृत्ति प्रधान होता है। उसी निवृत्ति की पराकाष्ठा ये संन्यास
संन्यास जीवन है। ये देखो, चाहे जितना कम्युनिज्म आवे और चाहे जितनी नास्तिकता आवे, चाहे जितने भौतिकवादी संसार में पैदा हों, लेकिन उनके मन में एक न एक दिन वैराग्य का संकल्प उदय होता है और वे चाहते हैं कि हम सबसे मुक्त होकर के रहें। ये सन्यास की आस्था सबके हृदय में बड़ी प्रबल होती है। अच्छा भाई, तो श्रुति में ऐसा वर्णन आता है कि संसार में जितनी तपस्याएं हैं, न्यास में साम तपसाम अतिरिक्तम आहु, संसार में जितनी तपस्या है उनमें से सबसे बड़ी तपस्या है संन्यास। न्यास एवात्यरेचयत, न्यास ही इसी से अतिरिक्तम पद का प्रयोग है। न्यास एवात्यरेचयत, न्यास ने ही सबसे मुक्त किया, सबसे बड़ा कर दिया, सबसे ऊपर कर दिया। तो इस न्यास शब्द का प्रयोग भक्ति सिद्धांत में भी होता है। न्यास विंशति नाम का एक ग्रंथ है श्री रामानुज संप्रदाय में। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज उसको लेके दक्षिण से यहाँ आए थे। और उपासना सिद्धांत में भी न्यास है। न्यास, तो न्यास का दूसरा अर्थ होता है स्थापना। वो अस धातु से ही बनाते हैं। आसन, आसन जिससे बनता है ना, आसन माने बैठना, बैठने का ही नाम है आस। और भली भांति, भली भांति माने विवेक पूर्वक, शास्त्र से अविरुद्ध पूरी तरह से अपने स्वरूप में बैठ जाने का नाम संन्यास है। देखो, तो ध्यान भी, धर्मानुष्ठान भी संन्यास है, भगवत चिंतन भी संन्यास है, और निवृत्त होना भी संन्यास है, और अपने को अद्वितीय रूप में अनुभव करना भी संन्यास है। संन्यास में जो त्याग और स्थिति दोनों का समन्वय है, उसको प्रकट करने के लिए ये आश्रम संन्यास होता है। अब एक दो आपको बात पुरानी सुनाते हैं। अपने यहाँ तो चलता है ना